हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एपी और जीपी का बेसिक पढ़े। उसमें एपी क्या है, उसके उसका टर्म क्या है ना, उसका जनरल टर्म क्या होता है ना, और सब हम लोग समेशन ऑफ ईच टर्म निकाल लें। तो अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्या है? एक्सरसाइज 5.1 इसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। आपको अगर पिछला बेसिक समझ में आया होगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अपने कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता देती हूँ। अगर आपको वीडियो पीछे पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5. कौन सा एक्सरसाइज? 5.1 में देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। इन विच फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? कहता है ये नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट से जो भी नंबर निकलेंगे वो नंबर क्या सब एपी में होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों होगा, है ना। तो यहाँ पर वही कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस है और सभी का वही कारण ही देना है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द रेट ऑफ फेयर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमको 15 रुपया लगेगा, 15 रुपीज़ हमको देने होंगे, लेकिन हर किलोमीटर के नहीं। तो फिर कहता है एंड ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमको 15 देने होंगे और बाद वाला जो जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें सब में हमको क्या होगा? ₹8 हमको जोड़ना होगा, यानी जितना किलोमीटर जाएंगे उतना एडिशन करना होगा। तो अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर हम लोग एपी में क्या पढ़े? फर्स्ट के लिए आपका एपी में पढ़े हैं फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है? ए मेरे पास क्या है? 15, यानी फॉर 1 किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर तो ये हो गया 15। फॉर सेकेंड 2 किलोमीटर तो क्या हुआ? आपका 15 तो मेरे पास लगेगा, प्लस क्या है 8 रुपीज़ और लगेंगे, प्लस 8 फॉर 3 किलोमीटर। तो क्या हो गया? आपका 15 तो लगेगा, अब प्लस 8 1 किलोमीटर के लिए, अब फिर प्लस 1 किलोमीटर के लिए। तो हम ये देख रहे हैं हर टर्म में 8 डिफरेंस है। तो 8 डिफरेंस है, इसी डिफरेंस के आधार पर हम लोग क्या पढ़ें? अगर एपी का क्या पढ़ें? कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कोई भी टर्म अपने पहले वाले टर्म से, प्रीवियस टर्म से हमेशा कांस्टेंट डिफर हो। तो यहाँ वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, वही कहता है क्वेश्चन आपका टैक्सी फेयर वाला। तो आपका यानी फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट किलोमीटर चार्ज, फर्स्ट किलोमीटर तो क्या हो गया आपको 15। तो हम इसको क्या कर देंगे? देयरफॉर ए इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर के लिए चार्ज क्या है? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, अब आपको कितना हो गया? आपको 23, ये इक्वल टू क्या हो गया? 23। फॉर थर्ड किलोमीटर तो मेरे पास क्या हो गया? 23 में 8 जोड़ दीजिए, यानी आपका क्या है? 31। तो 3 इसी तरह ऐड होते जाएगा। तो अब मेरे पास कौन कौन बन गया? 15 है ना, 23, 15, 23 एंड 31, 31
है ना, सो ऑन। तो ये हम लोग का सीरीज हो गया, ये मेरे पास सीक्वेंस हो गया। अब इसमें इसको यानी 23 डिफर बाय 15, तो अब मेरे पास क्या हो गया, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस सेम, तो यहाँ लिखेंगे सिंस यानी डी इज कांस्टेंट, डी इज कांस्टेंट इक्वल टू 8, देयरफॉर इट इज इन एपी। ये एपी में हो गया, यही मेरा आंसर है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। यानी जो भी सिलेंडर है आपके पास, जो भी सिलेंडर है इसमें जब जितना भी वैक्यूम, मान ले भी वॉल्यूम है, तो इसका 1/4 एक बार में जितना बचा हुआ है, तो आपको फर्स्ट कितना हो गया, फर्स्ट टाइम मेरे पास कितना है V/4 है ना। अब V/4, तो अब मेरे पास सेकेंड क्या हो गया, बाय रिमेनिंग। अब मेरे पास बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है रिमेनिंग, यानी 1 माइनस V/4, यानी आपका क्या हुआ, एलसीएम ले लीजिए, 4V माइनस V/V यानी 3V/4। ऐसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हम लोग फॉर्मूला डिक्रीजिंग के लिए, हाँ, तो आपका रिमेनिंग हो गया सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम क्या हो गया 3V/4, थर्ड टाइम क्या हो गया आपका 3/4 स्क्वायर भी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाते हैं ना, डिक्रीजिंग वाला, A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 है ना। तो यही फार्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे, तो ये आपका जितना बार होगा उतना पर आपका फार्मूला चलते रहेगा, यानी फोर्थ। तो हमारे पास एपी, अब मेरे पास एपी क्या हो गया, अब देखिए 3, फर्स्ट हो गया V/4, सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड हो गया V/4, तो हो गया 3V/4, इसको छोड़ दीजिए, 3V/4, 3/4 भी, फिर हो गया 3/4 स्क्वायर भी, 3/4 क्यूब भी। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आपको क्या कहता है कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका सेम है कि नहीं, सिंस 3/4 स्क्वायर भी इज नॉट इक्वल टू 3/4 भी स्क्वायर माइनस 3/4 भी इज नॉट इक्वल टू 3/4 क्यूब भी माइनस 3/4 स्क्वायर भी, है ना। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, है ना, कॉमन डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी। यही मेरा आंसर हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कहता है, थर्ड माना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कोई गड्ढा खोद रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग when it cost ₹50 for the first meter
1 मीटर गड्ढा खोदने के लिए हमको 150 कॉस्ट पड़ता है। और फिर कहता है राइज बाय 50 ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब जितना मीटर बढ़ाएंगे, जैसे कार फेयर का था, जितना किलोमीटर गए तो उतना हमको ₹8 देना पड़ा। यहाँ पर जितना मीटर ज़्यादा गड्ढा खुदेगा उतना ज़्यादा 50 होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट मीटर। तो क्या हो गया 150। फॉर सेकेंड मीटर, फॉर 2 मीटर तो क्या हो गया आपका 150 अब प्लस 50 तो कितना हो गया 200। अब फॉर थर्ड मीटर के लिए 200 प्लस 50 तो क्या हो गया 250। अब 3 में ही काम चल जाएगा। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस तो देयरफॉर क्या हो गया 150 200 250 डॉट डॉट। इस तरह से जितना मीटर आगे बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए सिंस 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। हाँ, तो यहाँ पर लिखना है सिंस कॉमन डिफरेंस D is constant, therefore they are in AP। हो गया आंसर, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ कंपाउंड कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹1000 is deposit at the compound interest at 8% per annum। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एपी में है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है आपके पास A इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 होल पावर T। तो फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ईयर तो क्या हो जाएगा फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर तो क्या हो जाएगा यहाँ T पर पावर 1 यानी 1000 1 + 8/100 होल पावर 1। अब फिर है फॉर सेकेंड ईयर तो 1000 1 + 8/100 पावर 2। थर्ड ईयर 1000 1 + 8/100 पावर 3 तो सो ऑन। तो अब मेरे पास क्या है, यहाँ भी वही होगा। तो ये हो गया आपको क्या 1000 1 + 8/100 10,000 1 + 8/100 पावर 2। फिर 1000 1 + 8/100 पावर 3 सो ऑन। यहाँ पर अब ये भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, देयरफॉर सिंस कॉमन डिफरेंस not constant, therefore they are in not AP, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन इसके हिसाब से हम लोग का प्रूव किए कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये कांस्टेंट AP में नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when the first term A
एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलोज, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कितना फर्स्ट टर्म राइट, फर्स्ट 4 टर्म यानी T1 T2 T3 T4 देना है। जनरल टर्म हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए मेरे पास क्या है, 2 का 1। 2 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है। 2 का 1 में मेरे पास क्या है, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। अब मेरे पास क्या फाइंड करना है, T1 T2 T3 T4 ये सब फाइंड करना है। तो अब हमको जनरल टर्म तो आपको बना के दिए हैं, प्रूव करके दिए हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास A भी है और D भी है ना, और नंबर ऑफ टर्म जो होगा सो निकालेंगे। तो अब आइए मेरे पास T1 क्या हो गया, n इक्वल टू 1 यानी A के जगह कौन रखेंगे 10 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू 10, 1 माइनस 1 0। तो ये हो गया आपको 10 और 0 प्लस 0 इंटू 10 इक्वल टू 10। T1 निकल गया। अब आइए आपके पास T2 क्या हो, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो अब मेरे पास 10 प्लस 2 n माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू 10। तो अब मेरे पास क्या होगा 10 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू 10 यानी 20। अब T3 वही A प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10। तो अब मेरे पास क्या हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। अब T4 A प्लस 10, A रख दीजिए, 4 माइनस 1 इंटू 10 D के जगह। तो अब मेरे पास क्या 10 प्लस 3 इंटू 10 क्या हो गया 10 प्लस आपका 30 इक्वल टू 40। अब 4 टर्म्स निकल गया। इस तरह से आप लोग और भी टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 2 का 4 में फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाला आप लोग को गड़बड़ होगा, इसलिए फ्रैक्शन वाला हम लोग करते हैं। 2 का 4, A इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहां पर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर हम लोग T1 इक्वल टू A ही रख लीजिए, कैंसिल होके यही आएगा यानी -1। T2 हो गया आपको -1, आपका A -1 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू हाफ। अब मेरे पास क्या होगा -1 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू हाफ, -1 प्लस हाफ तो -1/2। एलसीएम ले लीजिए तो आपका आएगा T3 -1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू हाफ, है ना। तो अब आपके पास -1 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल तो -1। T3 भी हो गया। T4 अब आपके पास -1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू हाफ, -1 प्लस 3 इंटू हाफ, -1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लीजिए, -2 प्लस 3/2 तो ये हो गया हाफ। तो इस तरह से हम लोग तीनों इसका 4 टर्म्स निकाल लिए। अब आप लोग काम कीजिएगा इसमें और जो भी है आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे पास क्या है।
फॉर द फॉलोइंग एपी, एपी जो आपके पास दिया है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो आसान है निकालना। फर्स्ट टर्म मतलब शुरू वाला, कॉमन डिफरेंस मतलब इसमें इसको घटाएंगे, यानी कोई भी टर्म को अपने प्रीवियस टर्म से माइनस करना है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, जैसे फर्स्ट एपी है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है आपका, 3 1 -1 -3 सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए, फर्स्ट टर्म ये है, तो यानी आपको क्या कहता है, फर्स्ट टर्म, यानी ए फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3। अब कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, आपको इस टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करना है। 1 -3 तो कितना हो गया, -2। ऐसे भी इसमें इसको माइनस कीजिए, -1 -1 तो -2 है ना। ऐसे भी इसमें माइनस कीजिए, -3 माइनस यहाँ क्या है, -1 तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस +1 इक्वल टू -2। सब कॉमन डिफरेंस सेम है ना आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। और अब और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फ्रैक्शन में है, एगो फ्रैक्शन वाला आपको कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 1/3 आपको एपी 1/3 5/3 9/3 13/3 ये फ्रैक्शन है। सो ऑन। फर्स्ट टर्म यानी ए इज इक्वल टू 1/3। अब कॉमन डिफरेंस हमको डी निकालना है। डी इक्वल टू इतना माइनस इतना, 5/3 -1/3 तो एलसीएम ले लो 3, तो 3 - 1 5 - 1 यानी 4/3 है ना। अब फिर दूसरा D1 देखिए, इक्वल टू 9/3 -5/3 एलसीएम लीजिए 3, 9 - 5 इक्वल टू 4/3, ये भी 4/3 आया है ना। कोई भी आप डिफरेंस निकालिए, 13/3 -9/3 एलसीएम ले लीजिए, 13 - 9 इज इक्वल टू 4/3। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, ए इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस 4/3। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो बचा खुचा है। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग आर एपी। इसमें से आप दिए हुए में कौन एपी में है, विच ऑफ फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। जितना टर्म है उसके बाद वाला और 3 ठो टर्म हमको निकालना है। अगर ये एपी में है तब पहले तो हमको जांच करना होगा एपी में है कि नहीं। तो एपी में हमको चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2 4 8 16 सो ऑन, ये आपका एपी दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कौन है, ए, यानी ए इज इक्वल टू 2। अब कॉमन डिफरेंस देखना है निकाल करके, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी इज इक्वल टू आपका 4 में 2 माइनस कीजिए इज इक्वल टू 2, और 8 में 4 माइनस कीजिए इज इक्वल टू 4, 16 में 8 माइनस कीजिए
इक्वल टू 8, है ना। ये 2 है, ये 4 है, ये कॉमन डिफरेंस सेम है। देयरफॉर d इज नॉट कांस्टेंट सिंस d यानी कॉमन डिफरेंस d इज नॉट कांस्टेंट। देयरफॉर these are not in AP। काम हो खत्म हो गया। अब तो जब AP में है ही नहीं तो हम लोग इसका अगला टर्म क्यों निकालेंगे। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है आपको -5 नहीं सॉरी 2 5/2 3 7/2 सो ऑन। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 2। आपके पास फर्स्ट टर्म तो आसानी से मिल गया 2। अब है ये कॉमन डिफरेंस d। हाँ, d इज इक्वल टू 5/2 - 2 5/2 - 2/1 कर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए। 2 5 - 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2। अब फिर 3 में इसको माइनस करिए। 3 - 5/2 3/1 कर दीजिए। एलसीएम 2 2 3 जा 6, ये भी 1/2। अब इसमें इसको माइनस कीजिए। 7/2 - 3/1 2 7 - 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। अब देखिए सब कॉमन डिफरेंस सेम है। सिंस d इज कांस्टेंट देयरफॉर दीज आर इन AP। अब AP में है तो हम लोग को क्वेश्चन क्या कहता है। जब AP में है तो मेरे पास कहता है राइट 3 मोर टर्म। तो अब मेरे पास क्या हो गया T1 T2 T3 T4। हमको T5 से निकालना है, यानी हमको क्या फाइंड करना है T5 T6 एंड T7। यानी आपके पास 4 टर्म्स दिए हुए हैं, इसके बाद का और 3 टर्म निकालना है। तो T5 इक्वल टू A + 5 - 1 इंटू D। तो A मेरे पास क्या है, A है 2। तो अब आपका हो गया 2 + 5 - 1 और D क्या है 1/2, है ना। तो अब आपके पास हो गया 2 + 4 × 1/2 2 2 जा 4। तो ये हो गया 2 + 2 आपके पास 4। T5 निकल गया। अब आइए T6 क्या हो गया, A के जगह आप 2 रख दीजिए प्लस 6 - 1 इंटू D हाफ। तो क्या हो गया 2 + 5/2। एलसीएम ले लीजिए आपका 2 4 + 5 यानी 9/2। अब T7 2 + 7 - 1 7 - 1 क्या होगा 6 इंटू हाफ 3 यानी 3 + 2 5। तो इस तरह से हम लोग को 3 टर्म यानी मेरा कौन कौन आंसर है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। देयरफॉर 4 9/2 एंड 5 आंसर। यानी 3 जो जितना टर्म दिया हुआ था उसके अलावे हमको 3 टर्म दिखाना था। तो ये 3 टर्म आ गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग इसमें और इसी तरह से हैं। तो आप लोग अब 2 क्वेश्चन हम कर दिए, 2 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन आप लोग कर दिए। तो आपका क्वेश्चन 8 है, 8 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको पॉइंट वाला है तो हम लोग रूट वाला है तो हम लोग रूट वाला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का
फाइव में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ये रूट देख करके आप लोग घबरा जाइएगा, इसलिए ये वाला हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है 3, ये हो गया T1, T2, T3, T4, है ना। तो फर्स्ट टर्म है पहले A, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। अब कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो इसमें इसको माइनस कीजिएगा। A प्लस √3 प्लस √2 माइनस 3। अब इसको 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 कैंसिल, तो अब मेरे पास क्या हो गया √2। अब इसमें इसको पहले माइनस करके देखते हैं, तो क्या है आपको 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 प्लस √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 कैंसिल, 2√2 में √2 माइनस हो जाएगा तो √2, ये भी √2। तो इस तरह से देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब कॉमन डिफरेंस मेरे पास हो गया A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू √2। अब हम और भी इसका टर्म निकाल सकते हैं, तो और टर्म निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया आपके पास T4 तक दिया है T5 से, T5 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D यानी √2, तो ये 3 प्लस 4√2। अब T6 3A प्लस 6 माइनस 1 इंटू √2D, तो क्या हो गया 3 प्लस 5√2, ये भी खत्म। T7 आपका A प्लस 7 माइनस 1 6√2, तो ये आपका एक आंसर ये, एक आंसर ये और एक आंसर ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ है ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बनाने के लिए बता दिए और आप लोग इसको अपने से बनाइएगा। चलिए एक और रूट वाला आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक आपका क्वेश्चन है आपका √2, √8, √18, √32 सो ऑन। अब इसमें आप लोग देखिए रूट में हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट। √8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया √2 का स्क्वायर इंटू 2, तो हम इसको 2√2 लिख सकते हैं। आपके पास 18 है, 18 तो √18 क्या है √3 जा 9 इंटू 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो मेरे पास क्या हो गया 3√2, है ना। अब आपके पास है 32, √32, √32 तो क्या हो गया आपके पास 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो अब मेरे पास क्या हो 2 इंटू 2 आइए अंदर रह जाएगा यानी 4√2। अब इसको पहले हम सिंपल में लिख लेंगे, तो अब मेरे पास सिंपल में लिख लिए √2, 8 को हम क्या लिखे 8 को हम क्या लिखे हैं 2√2, तो यहां पर लिखेंगे 2√2। 18 को क्या है 3√2,
4√2 डॉट डॉट। अब मेरे पास √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब a इक्वल टू, अब देखिए पहले हम लोग का a इक्वल टू √2। अब कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, ये भी तो दिखाना है ना। कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस देखना है हमको। अब देखिए इसमें इसको माइनस कीजिए, यानी d इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2। 2√2 में √2 माइनस होगा तो √2। 3√2 माइनस 2√2, ये भी √2। 4√2 माइनस 3√2 इक्वल टू आपके पास ये भी √2। कॉमन डिफरेंस √2। तो अब तो हम लोग एपी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जरा जो भी झमेला ने, √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो हम लोग ये क्या करेंगे, 5√2, 6√2, 7√2। तो यहाँ पर मेरे पास ये हो गया आपको T1, T2, T3, T4। अब है T4, 4√2, T3, 3√2, T2, 2√2, T1, 1√2। तो अब मेरे पास क्या हो गया, T5, 5√2, T6, 6√2, T7, 7√2। अब इसको इस रूप में लिखना है। जब इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T5, अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया T6, 6 का स्क्वायर इंटू 2, T7, 7 का स्क्वायर इंटू 2। अब आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो मेरे पास तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब फर्स्ट टर्म एपी मिल जाएगा, हमको जितना भी कहेगा उतना टर्म्स हम दे सकते हैं। इस तरह से आप लोग का यही ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन, और हम लोग एक्सरसाइज, आपके पास जो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 5.1। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव था। आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप आसानी से, अगर बेसिक देखे हैं तो आसानी से हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में चलेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो आपको एक बार वही कहते हैं, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप वीडियो शांति से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।